शिव प्रसाद मौर्य जी, कृपाल जायसवाल जी, मयंक द्विवेदी जी, इंदुशेखर द्विवेदी जी, डॉक्टर जयप्रकाश जी, संजय पांडे जी, मेरे बुजुर्ग, अभिभावकगण, नौजवान साथियों, माताएं और बहनें, मैं राजीव राय लोकसभा चुनाव से पहले आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं, सहयोग मांगने आया हूं, समर्थन मांगने आया हूं। और जब भी मैं कहता हूं कि मैं आपका आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन मांगने आया हूं, तो एक बात जरूर कहता हूं कि नेता नहीं, भाई और बेटा की हैसियत से मांगने आया हूं। वो दौर और रहा होगा जब स्वर्गीय अमराव सिंह जैसे लोग, जिनकी जुबान से निकली हुई बात ही लिखी हुई तहरीर होती थी और देश की इलाके की तकदीर होती थी, अब तो नेताओं के नाम से कुछ अलग ही। प्रकाश भैया, एक बात बताना चाहता हूँ, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। मेरे पिताजी स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा चंद्रशेखर जी के अनंत सहयोगी थे। मैं उन दोनों के, चंद्रशेखर जी जनेश्वर मिश्रा के गोद में खेला हूँ और स्वर्गीय राज नारायण राय के शिष्य थे। मेरे पिताजी का भी नाम राजनारायण था। बाद में नेताओं की चरित्र से इतने खिन्न हो गए थे कि कहते थे किसी को झूठा, बदमाश, फरेबी, चोर, डकैत कहकर जुबान क्यों खराब करो, नेताजी बोल दो। तब उन्हें पता भी नहीं था कि उनका बेटा भी एक दिन राजनीति में आ जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मैं नेता नहीं, भाई और बेटा हूँ। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि 2014 में मैं चुनाव लड़ा था, नहीं मिला मुझे आशीर्वाद, मैं चुनाव हार गया। 2019 में ये सीट गठबंधन को चली गई, मैं चुनाव नहीं लड़ा, कोई बात नहीं। लेकिन 10 सालों में घोसी के ऊपर जो भी मुसीबत आई, मैं भाई और बेटा बनकर हर मुसीबत में साथ खड़ा रहा और सेवा करता रहा। मुझे नहीं लगता कि हम लोगों की उम्र में जितने यहाँ बैठे हैं, ज़्यादा बुजुर्गों का तो नहीं कहूँगा, मुझे अनुभव नहीं है, कोरोना लॉकडाउन जैसे बड़ी महामारी कोई आई होगी। उस कोरोना और लॉकडाउन में भी जब सारे नेता छुप गए थे, कोई बाहर नहीं आ रहा था, कोई कोरोना का बहाना बना रहा था तो कोई झूठ बोल रहा था, उस दौर में भी जब मैंने सोचा कि जो गरीब हम लोग तो जी लेंगे, जो दिहाड़ी पर जीते हैं, जो मजदूरी करते हैं, वो कैसे जिंदा रहेंगे, तो मैं पुलिस कप्तान अनुराग आर्या के साथ मिलकर एक अनोखा स्कीम शुरू किया। मैंने कहा, एसपी साहब आप बाहर निकलने नहीं दोगे और मैं गरीबों को घर में मरने नहीं दूंगा, बीच का कोई रास्ता निकालो। तो हमने रास्ता निकाला कि हमने अन्नपूर्णा बैंक खोला, पुलिस ने और मैंने मिलके। मैंने कहा आप सिर्फ इतना करिए कि अगर पुलिस निकलने नहीं देती है तो जो गरीब हैं, जिनके पास खाने का भी सामान नहीं है, उनके दरवाजे पर पुलिस सामान पहुंचाए। सामान देने की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने ब्लैंक चेक दिया और जो कोरोना काल में गरीबों के घर राशन, मास्क, तेल, साबुन, आटा का भरी पैकेट जा रहे थे पुलिस की गाड़ियों में, किसी भाजपा नेता और सरकार का नहीं था, बल्कि आपके भाई और बेटे द्वारा भेजा गया था। उस समय जो राज ऑक्सीजन वाले के यहाँ से गरीबों को फ्री ऑक्सीजन मिल रहा था, उसका पैसा सरकार नहीं दे रही थी, मैं दे रहा था। महासू में ट्रेन दुर्घटना हुआ, विंटोलिया मधुबन में बाढ़ और कटान आया, कहीं भी मुसीबत आई, मैं भाई और बेटा बन के खड़ा रहा। कोरोना काल में जितने बच्चे अनाथ हो गए गरीबों को, सबको आज गोद लिया हूँ, सबको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ। अब पता कर लेना, अगर मेरे बच्चों की दिवाली होली मनती है तो उनके बच्चों की भी होली। मैं सेवा भाव के साथ आया हूँ, इसीलिए कभी आपको छोड़कर नहीं गया। अरे अब लेके भागम ना भाई, बैठ जा, सब छोड़ के जाए, सब खाइए अगर यकीन है नहीं टाटी मत दी। आज जब चुनाव का दौर आया है तो किसी भी क्षेत्र की जनता का पहला अधिकार होता है चुनाव में खड़ा होकर वोट मांगने वाले नेताओं से कि वो पूछे कि आपको हम वोट क्यों दे, आपने ऐसा कौन सा काम किया है। ये आपका अधिकार है, आप पूछिए, राजीव राय से भी पूछिए, जो भी आता है पूछिए जरूर। हम लोगों ने सवाल करना बंद कर दिया है, इसलिए लोकतंत्र के कोख से तानाशाह पैदा हो गया है।
सवाल करने का अधिकार हमको संविधान में दिया है। मैं किसी पद पर नहीं रहा, लेकिन दावे के साथ कह सकता हूं कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के बाद अगर कम समय में अगर अधिक काम हुआ होगा, मैं उदाहरण चंद गिना दूं। चरैया कोर्ट से लेकर मोहम्मदाबाद होते हुए जो मुंदबंद की रास्ता गया हो, वो मेरे लेटर हेड पर वो सड़क बनी है। आजमगढ़ से मऊ को 4 लेन, वहां से फिर बलिया तक 4 लेन मेरे लेटर हेड पर बनी है। आपकी विधानसभा का भी जो काजा वाला प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो मैंने बनवाया था, बाद में रंग रोगन किया गया। पांचों विधानसभा में हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, महिला अस्पताल, मऊ शहर में जो अंडरग्राउंड केबलिंग है वो हमने कराया है। देवरिया और लवा साथ वाला पुल हमने बनवाया है। और इसी बिना पर मैं चुनौती देता हूं सरकार के किसी भी नुमाइंदे को कि आकर जगह और समय आप तय कर लो, आओ खुली बहस करते हैं जनता के सामने कि आपने क्या किया है और राजीव राय ने बिना पद पर रहते हुए क्या किया है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं मेरी चुनौती स्वीकार करने की।